जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर हिमालय को स्टार्ट करेंगे और हिमालय के जो अलग अलग भाग है इसको पूरा कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है। और हिमालय को पढ़ने के लिए आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। मैप या तो बुक में हो, एटलस में, या फिर आपके पास जो बड़ा मैप होता है वो नीचे रख लें, ठीक है। ताकि सिर्फ यहाँ पे जितने भी फैक्ट बताऊंगा, जितने भी की चीजें बताऊंगा वो डायरेक्ट आपके माइंड में क्लियर होंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। और आइए यहाँ पर स्टार्ट करें हम हिमालय मतलब उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, किसका, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। और उसमें जो मेन हेडिंग वो क्या है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र मतलब भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, पूरा कंप्लीट हिमालय आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हिमालय की अवस्थिति आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना है। पूर्व में कहाँ तक, नामचा बरवा, यहाँ पे क्या है, दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दर्रा। तो ये दर्रे का नाम क्या है, नामचा बरवा दर्रा, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा दर्रा यहाँ से लेकर इधर कहाँ तक, पश्चिम में, तो यहाँ पे पश्चिम में नंगा पर्वत तक, ठीक है। पश्चिम में कहाँ तक, तो नंगा पर्वत तक, ठीक है। नामचा बरवा दर्रा से लेकर नंगा पर्वत तक मतलब पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है, ठीक है। किसका, हिमालय का। तो हिमालय का विस्तार इतना है पूर्व से लेकर पश्चिम तक, या फिर नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक। क्लियर है। अब इसके बाद इसका अगला पॉइंट देखो। और अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि सबसे फर्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि पहला बात करेंगे हम इसकी हाइट के बारे में। हाइट को लेके कि ये जो पर्वतमाला है ये पूरी क्या है, पर्वतमाला किसे कहते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत या फिर पहाड़ियां, इनकी एक श्रृंखला क्या कहलाती है, पर्वतमाला कहलाती है, ठीक है। तो पर्वत और पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है वो पर्वतमाला कहलाती है। तो जो हिमालय है यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है और पहाड़ियां भी है, ठीक है। पर्वत भी है और पहाड़ियां भी है, मतलब से कि इस तरीके से कि यहाँ पे ऐसे कि ये वाला है इस तरीके से, और इस तरीके से ऊंचाई भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरी क्या है, एक पर्वतमाला है, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर ये जो हिमालय है, जो पर्वतमाला है, ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीपीएससी या किसी भी अदर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है, तो हिमालय है सबसे पहले, ठीक है, हिमालय। और ये सर्वोच्च पर्वतमाला है, मतलब सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखना है कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो कौन सी है, हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय ये हो गया। तो इसकी जो औसत ऊंचाई वगैरह की बात करें तो औसत आपको सिर्फ ऊंचाई वगैरह सब आपको अलग अलग जो भाग बताऊंगा उसमें कंप्लीटली पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब इसकी जो लंबाई है, यहां से लेके यहां तक की इसकी लंबाई है, मतलब यहां पर ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा दर्रा तक, ये कौन सा है, दर्रा है। यहां से लेके यहां तक की इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है यहाँ पर लगभग 2500 किलोमीटर। यहाँ पर यदि आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लें, नामचा बरवा और ये नंगा पर्वत, क्या है, ये पर्वत है, नंगा पर्वत। तो यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। इतना विस्तार है भारत में, किसका, तो ये हिमालय का, ठीक है। केवल भारत में नहीं बल्कि से कि ये यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसमें देखो तो ये जरा सा यहाँ पर ये क्या है, ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। और इधर यहाँ पर क्या है, ये भूटान है, ठीक है। तो इस तरीके से नेपाल और भूटान में और इंडिया में, तो इनका टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसी के साथ में एक और फैक्ट याद रख लो, वो ये है कि 2500 किलोमीटर लंबी क्या है, यहाँ लंबाई हिमालय की है भारत में, और 2500 में 25 और मिला दो, ठीक है, 2500 ये है, तो ये 2500 इसमें 25 और जोड़ दो, मतलब कितना होगा, 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो लंबाई हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, ये गंगा नदी की, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकली, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, साथ में उसकी भी देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, यहाँ हिमालय से ही निकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ से जो नदी निकली है ब्रह्मपुत्र, उसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, उसकी कितनी है, तो उसकी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र की और ये है किसकी, गंगा की, और ये वाली किसकी है, हिमालय की। तीनों की एक साथ में याद रखो तो आपको कहीं से कहीं तक भूलने की कोई संभावना नहीं होगी, ठीक है। कंपैरिजन करके कोई भी चीज याद रखेंगे ना तो भूलेंगे नहीं हो, ठीक। बाकी एक एक रखने जाएंगे तो फिर भूलना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो अपन से जो खोपड़ी है इसका थोड़ा सा ढक्कन खुला रखना है, ठीक है, ताकि सिर्फ इधर से कोई भी चीज में आपको फेंकूं आपके ऊपर तो डायरेक्ट कहाँ पर जाए, दिमाग में जाए, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखें। तो ये तीनों लंबाइयां हैं जिसको एक ही बार में याद रख लो, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हिमालय की। अब यहाँ पे लेंथ तो हो गई कंप्लीट, ठीक है, लंबाई यहाँ पे होगी, तो लंबाई कितनी होगी, ये एल लंबाई बराबर हो गई 2500 किलोमीटर, कितना, 2500 किलोमीटर। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है हेयर पिन मोड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना आने वाली चीज एग्जाम में से कि ये आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कि पिछली बात है कि जो एग्जाम में हुई, जो एग्जाम में पहले हो चुकी है, उनमें से ये नहीं पूछा गया है, मतलब इसका नंबर अब अगली बार आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मोड है ये कहाँ पर है, तो ये हिमालय का ही एक भाग है जो इस तरीके से टर्न लेता है, ठीक है, टर्न लेता है। तो वो जो मोड़ का जो आकार है वो कैसा है, वो ठीक वैसा है जैसे कोई मान लो एक लड़की है तो उसकी जो बालों में जो पिन लगी होती है, ठीक है, उस पिन के आकार का है। मतलब बालों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेयर, ठीक है, और पिन को बोलेंगे पिन। तो जो हेयर में लगाते हैं पिन, उसका जो आकार होता है, उसका जैसा मोड़ होता है, उसी के मोड़ का क्या है, यहाँ पर हिमालय है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इस मोड़ को क्या बोला है, हेयर पिन मोड़। क्या नाम है इसका, हेयर पिन मोड़ यहाँ पर है। तो ये हेयर पिन मोड़ यहाँ पे याद रखना है इसको, ठीक है, ये हिमालय का एक मोड़ है, क्लियर है। अब ये 4th नंबर पे है उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल और अवतल। उत्तल अवतल क्या है, जैसे आप मान लो कि नहाने के बाद में जो बाल बनाते हो, ठीक है, तो जिस दर्पण के सामने आप खड़े होकर ना बाल बनाते हो वो कौन सा दर्पण है, तो वो दर्पण कौन सा है, वो है समतल दर्पण। कौन सा है, समतल दर्पण। तो यहाँ पर जो हिमालय की अवस्थिति है वो एकदम प्लेन नहीं, ठीक है, ऊपर से कैसा है, ऊपर से इस तरीके से दबा हुआ है और नीचे से उभरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरफ दबा हुआ और एक तरफ उभरा हुआ है, इस टाइप से है। तो यहाँ पर कौन सा भाग, अभी मानो से यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई, ये वाली, ठीक है, ये आकृति बनाई, ठीक है। तो ये जो आकृति है या फिर ये मिरर है जो इधर की साइड से क्या है, दबा हुआ है, ठीक है। तो ये दबा हुआ जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल, अवतल, ठीक है। तो ऐसा दबा हुआ जो भाग होगा या फिर ऐसा कांच होगा उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और इसी की जगह मैं यहाँ पे ऐसा बना दूं, ये वाला, तो ये जो दर्पण होगा ये कौन सा होगा, ये होगा उत्तल। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से उत्तल और अवतल, जो कि इसी की 10वीं में आपने पढ़ा है, 11वीं पढ़ा है, 12वीं भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाली चीजों को अवतल है या उत्तल है, इन चीजों को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी और पहचान में आना बहुत जरूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है आपको कि ये जो हिमालय है इस तरीके से है, मतलब जो इसकी आकृति है वो आपको यहाँ पे बना के बता दे रहा हूं। ये देखो, तो अब यहाँ पे इसकी आकृति इस तरीके से है, ठीक है, ये आकृति है इसकी, ठीक। अब फिर इसको थोड़ा सा और थोड़ा सही तरीके से बनाते हैं। तो ये आकृति का है हिमालय, ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर से मतलब यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत, और नीचे की साइड यहाँ पर क्या है, तो ये हिमालय का दक्षिणी भाग है, और ये वाला कौन सा है, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी भाग बोलो या फिर तिब्बत की ओर बोलो, या ये इधर दक्षिणी बोलो या फिर भारत की ओर बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी, या फिर भारत है या फिर नेपाल है, इस तरीके से। तो इसकी जो ऊपर की साइड, तिब्बत की साइड जो उसका आकार है वो कैसा है, तो वो है अवतल, क्योंकि इधर की साइड से दबा हुआ है,
ये यहाँ पे इस तरीके से दबा हुआ है, तो ये दबा हुआ है, तो ये जो आकृति है ऊपर वाली तिब्बत की ओर की आकृति, ये कैसी है? अवतल है, अवतल। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद अब नीचे की बात करें, दक्षिण वाले भाग की बात करें, तो ये है इस तरीके से गोलाकार, थोड़ा सा नीचे की साइड उभरा हुआ है, मतलब इस आकार का है ये, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? उत्तल। ठीक है, ये होगा उत्तल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद साथ में 2 पॉइंट और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, वो ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती है या फिर घटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पूर्व से लेके पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अपन बढ़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो इसका जो आकार है, ये चौड़ाई इसकी बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे क्या होगी? बढ़ेगी। तो इधर की साइड जो चौड़ाई होगी, इसकी चौड़ाई वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम, मतलब अधिकतम बढ़ेगी इधर। और इधर यहाँ पे चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई यहाँ पे मिनिमम, MIN, मिनिमम। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे पूर्व से लेके पश्चिम तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती है। और मान लो ऐसा कभी बोल दिया क्वेश्चन में, ये लिख दिया कि हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर उसकी चौड़ाई में क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या अंतर आता है, तो पूर्व से इधर पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो घटेगी, और पूर्व से पश्चिम आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। क्लियर? दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को घुमा सकते हैं कैसे भी करके। ठीक, तो इस तरीके से अब अगला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट क्या देखना है इसमें? तो अगला देखना है यहाँ पर जो कि ऊंचाई की बात कर ले, ये चौड़ाई की बात होगी। अगला पॉइंट क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख रहा हूं हाइट। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई। अब क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये बनता है कि हिमालय की अधिकतम ऊंचाई किस ओर है? ठीक है, पश्चिम दिशा में है या फिर पूर्वी हिमालय में है? तो यहाँ पे याद रखना कि जिधर की साइड चौड़ाई ज्यादा है वहां पर ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यहाँ पर हाइट की बात करें, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी? कम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जब जाएंगे ऐसे ऐसे, तो जम्मू कश्मीर साइड में हिमालय की चोटियां हैं उसकी ऊंचाई कम है, और इधर की साइड पूर्व में जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये पूर्वी हिमालय में है। कहाँ पर? ये नेपाल में, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि चौड़ाई जहां पर कम ज्यादा है वहां पर ऊंचाई कम है, और जहां पर चौड़ाई कम है वहां पर ऊंचाई ज्यादा है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे कम, और इधर की साइड हाइट क्या होगी? ऊंचाई ज्यादा होगी, ऊंचाई ज्यादा मतलब मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को केवल याद रखेंगे तो आपको से क्लियर, मतलब क्वेश्चन जो भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा कि किधर की साइड ऊंचाई ज्यादा रहती है। ठीक है, ये है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं हिमालय का अलग अलग विभाजन। ठीक है, विभाजन भी कौन सा? तो प्राकृतिक विभाजन। विभाजन अलग अलग 2 टाइप के हैं, एक प्राकृतिक विभाजन है मतलब फिजिकल डिवीजन है, उसके बाद में दूसरा है विभाजन, दूसरा प्रादेशिक विभाजन। मतलब एक प्रकार से प्रदेश के आधार पर, वहां के स्थानों के आधार पर जो नाम रखे हैं हिमालय के, वो है प्रादेशिक विभाजन। जैसे कि पंजाब वाला हिमालय तो पंजाब हिमालय रख दिया, असम के पास में जो हिमालय है असम हिमालय रख दिया। तो ये कैसे? ये प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजन कितने टोटल? 4 प्रकार के हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, बस ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पर देखें हिमालय के जो प्राकृतिक विभाजन है, हिमालय का प्राकृतिक विभाजन वो कितने भागों में यहाँ पे इनको बांटा गया है हिमालय को। तो यहाँ पे हिमालय को टोटल 4 भाग में बांटा है। हिमालय के कितने भाग पड़ेंगे? हम यहाँ पे 4 भाग पड़ेंगे। ठीक है, अब चारों भाग कौन कौन से है? तो सबसे फर्स्ट वाला भाग यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर मतलब जम्मू कश्मीर वाला भाग जो ऊपर वाला है। ठीक है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इससे ऊपर वाला। ठीक है, तो इससे ऊपर क्या क्या है? तो इससे ऊपर यहाँ पर है K2 है। ठीक है, इधर यहाँ पर क्या है? K2।
तो K2 मतलब कि यहाँ पे गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 मतलब यहाँ पे क्या है, गाडविन ऑस्टिन। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन है। अब यहाँ पे कई लोगों के माइंड में फट से क्वेश्चन मान लो से ये आया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कई लोग फट से बताएंगे वहां पे कि माउंट एवरेस्ट है, जबकि ये सरासर गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, न कि भारत की, ठीक है। तो भारत की कौन सी है, तो भारत की है K2, जिसे हम बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे जो हिमालय है, तो हिमालय कहाँ पर है, हिमालय है नेपाल में, ठीक है। हिमालय कहाँ पर है, नेपाल में। जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसलिए ये जो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि इंडिया की बात करें तो कौन सी है, K2 है, तो इसको याद रखना है। और K2 के बाद में क्या है, इसी के पास में एक K4 है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो K2 का नाम यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो कौन सा भाग है, तो ये मैंने बताया कौन सा, ट्रांस हिमालय। ये कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय। तो ये सबसे ऊपर वाला भाग मैंने बना है, ये वाला, ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो ये याद रखना। और यहाँ पर ही क्या है, ये वाली K2 है, K2 गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और अब इसी हिमालय में इसके टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग है, ठीक है, ठीक है। कौन सा है, 3 भाग यहाँ पर। तो 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दो, लेकिन वो बताने से पहले आपको पूरा ये जो चारों हैं, इन चारों के नाम एक बार बता देता हूँ, ताकि इससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसके बाद में कौन सा हिमालय, इसके बाद में कौन सा हिमालय, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो देख लें। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पर कौन सा है, तो ये वाला जो हिमालय है इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। ये जो महान हिमालय है इसके बहुत सारे नाम है, इसको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से नाम है, तो ध्यान सबसे पहले सुन ले इसका। सबसे पहला महान हिमालय हुआ, ठीक है। दूसरा, महान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ठीक है। तो महान को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटर, तो ग्रेटर हिमालय भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा ये यहाँ पर है हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय यहाँ पे इसको क्यों बोला, क्योंकि हिम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हिम मतलब यहाँ पे बर्फ के पहाड़ काफी ज्यादा है, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इसी में ही है। और जितना ज्यादा ऊंचा स्थान होगा वहां पर उतना ज्यादा ठंड होगी और वहां पे उतना ज्यादा बर्फीला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हिमाद्री हिमालय भी यहाँ पर है। उसके बाद में चौथे नंबर का जो इसका नाम है वो है सर्वोच्च हिमालय, ठीक है। चौथा वाला कौन सा है, सर्वोच्च हिमालय। तो इस तरीके से अलग अलग इसके नाम हैं, जितने मैंने बोले हैं उनको लिख के रख ले, ताकि इससे कि ज्यादा सही रहेगा आपको से कि ये पढ़ने में और समझने में। मान लो से कि ये नाम ना आकर दूसरा नाम आया तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम देख लिए पूरे। तो ये कौन सा है, महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर या फिर सर्वोच्च। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने केवल 2 ही नाम लिखे हैं, इसके पूरे नहीं लिखे हैं, ठीक है। बाकी पूरे बोल के आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बोल के सुन ले ध्यान से, और हो सके तो उसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। सबसे पहला महान हिमालय, ठीक है। दूसरा नाम ग्रेटर हिमालय, तीसरा नाम सर्वोच्च हिमालय, चौथा नाम हिमाद्री हिमालय, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 4 नाम इसके याद रखें कंप्लीटली, ठीक। अब इसके बाद अब ये दूसरे नंबर का हिमालय हुआ, और तीसरे नंबर पे जो हिमालय है वो कौन सा है, तो वो है मध्य हिमालय। कौन सा है, मध्य। और मध्य इसी हिमालय को और क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। कौन सा, लघु हिमालय। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, क्लियर। तो तीसरा वाला मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और ये इसका जो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का जो भाग है, अधिकतर भाग वो कहाँ पर है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इसीलिए इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 नाम यहाँ पर याद रखें। लघु हिमालय का छोटा है, इन सब में छोटा कौन सा, यही दिखाई दे रहा है, तो ये लघु हिमालय हुआ, या फिर इसको बीच में भी है इसलिए मध्य हिमालय हुआ। और अधिकतर इसका भाग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश हिमालय भी बोलते हैं, या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके जो नाम है ये, और लास्ट में जो चौथा वाला हिमालय है सबसे आखिरी में, मतलब हिमालय की तली में नीचे की साइड, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर
शिवालिक हिमालय, ये कौन सा वाला है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हिमालय के 4 भाग है टोटल। सबसे पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा है? महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय या फिर सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है। और तीसरे नंबर का कौन सा है? छोटा वाला हिमालय कौन सा है? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ठीक है, और या फिर हिमाचल हिमालय, क्लियर है ये। और लास्ट वाला जो है वो कौन सा है? वो शिवालिक हिमालय, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय के ये चारों क्या है? भाग है। तो चारों भाग को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे और एक एक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, एक एक हिमालय के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को यहाँ पर टोटल 3 भागों में अलग अलग से की बांट कर फिर उसको वहां पे अध्ययन किया गया है। तो ट्रांस हिमालय में कितने भाग है हिमालय के? तो यहाँ पर 3 भाग है ट्रांस हिमालय में। सबसे पहला क्या आता है? तो काराकोरम आता है। सबसे पहला क्या है? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम के अंदर ही यहाँ पर क्या है? ये K2 है, ठीक। काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसके अंदर क्या है? K2 है, K2 और ये K4, ये इसी के अंदर है काराकोरम। काराकोरम के जस्ट नीचे की साइड, मतलब यहाँ पर ये काराकोरम है, इसके नीचे क्या आएगा? लद्दाख आएगा। क्या आएगा? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के नीचे यहाँ पर और क्या आएगा? ये आएगा, ये पूरा जास्कर, जास्कर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होगा इसके अलग अलग पर्वत श्रेणियां किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो सबसे ऊपर कौन सी? काराकोरम, जो मैंने यहाँ पर लिखी है काराकोरम, ठीक है, ये वाला कौन सा है? काराकोरम। फिर कौन सा है? लद्दाख। फिर कौन सा है? ये पूरा जास्कर। तो इस तरीके से ट्रांस हिमालय ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर महान हिमालय में, ठीक है। और महान हिमालय ये बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय है क्योंकि अधिकतर जो जीके के पॉइंट बनते हैं वो इसी में से ही बनते हैं, क्लियर। यहाँ पे महान हिमालय सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इसकी अवस्थिति क्या है? तो ये यहाँ पर सबसे पश्चिम में जो भाग है ये है यहाँ पे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेके इधर कहाँ तक फैला हुआ है? तो इधर यहाँ पर ये है नामचा बरवा, जो मैंने बोला था यहाँ पे नामचा बरवा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका फैलाव है, विस्तार है इसका, ठीक है, पूर्व से लेके पश्चिम तक। अब जितने भी सब विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी के अंदर है, ठीक है, इसी हिमालय में है। तो ध्यान से देखना है इसमें कि कौन कौन सी चोटियां हैं यहाँ पे, कौन कौन से यहाँ पे दून है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो जीके में बन सकता है पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले 2 चीजें बता रहा हूँ, दो करके याद रखना, ठीक है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री याद रखो, ठीक है, और यमुनोत्री याद रखो। मतलब गंगा नदी का उद्गम और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसी वृहद हिमालय से ही हुआ है, मतलब महान हिमालय से ही हुआ है, ठीक है। तो गंगोत्री यहाँ पर जी लिख लो, गंगोत्री, और वाई लिख लो यमुनोत्री। तो गंगोत्री और यमुनोत्री ये कहाँ पर है? तो ये महान हिमालय में ही है, ठीक है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थल जहां से ये प्रवाहित होना प्रारंभ करती है, ठीक है। अब फिर और आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून, देहरादून, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पर इसी के पास में क्या आएगा? केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। और देहरादून यहाँ पर से नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे जाता है और इस हिमालय में लगभग टच होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इधर आता है यहाँ पे। तो इसको देहरादून को यहाँ से हटाते हैं और क्या है जो खास है इसमें, इसी के अंदर है, इसी हिमालय के अंदर है, वो ये है यहाँ पर बद्रीनाथ, ठीक है। बी क्या है? बद्रीनाथ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बद्री, ठीक है, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ यहाँ पे याद रहेगा तो केदारनाथ तो अपने आप ही याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बी के याद रखो, जी वाई गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, बी के बद्रीनाथ और यहाँ पे केदारनाथ, ठीक है। अब इसके बाद में अब बात करते हैं चोटियां की, ठीक है, कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चोटी आएगी वो आएगी कामेत के, कामेत, ठीक है, कामेत, कामेत लिखते हैं इसको, कामेत लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है, कामेत। अब इसके बाद में यहाँ पर आएगी फिर नंदा देवी,
N, कौन सा आएगी? नंदा देवी, ठीक है, ये इसी में आएगी यहाँ पर। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे मतलब फिर इधर की साइड यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत चोटी मिलेगी और उसका नाम है धौलागिरी। कौन सा है? धौलागिरी। तो यहाँ पर धौलागिरी, केवल धो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, धो या धौलागिरी। तो यहाँ पर क्या आएगा? धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी के जस्ट पास में क्या आएगा? यहाँ पर ये आएगा अन्नपूर्णा, ठीक है। और इसी के पास में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आएगा। सबसे ऊंचा क्या है? चोटी है, क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये है। अब ये माउंट एवरेस्ट के जस्ट पूर्व में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के जस्ट पूर्व में इधर क्या आएगा? इधर आएगा मकालू। यहाँ पे क्या आएगा? एक चोटी आएगी जिसको मैं लिख रहा हूं केवल मकालू, या पूरा लिख देता हूं मकालू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में अन्नपूर्णा चोटी का नाम है और पूर्व में मकालू है, ठीक है। इस मकालू के जस्ट पास में हिमाचल, ये अपना सिक्किम में, ठीक है, कहां पर? सिक्किम में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा कहां पर है? तो ये है सिक्किम में, ठीक है, तो सिक्किम में है। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट आपको याद रखना है यहाँ पे 85-58 मीटर। कितना है? 85-58 मीटर। हालांकि ये वाली जो हाइट है हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगी, एकदम फिक्स नहीं होती हाइट ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो 85-58 मतलब 8558 मीटर ऊंचाई है और आपकी बुक में लिखा हुआ है 8598 मीटर ऊंची है, क्योंकि 8598 मीटर भी लिखा हुआ है कई बुकों में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइट अलग अलग मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के बाद में यहाँ पर ये जो मकालू है, ठीक है, कंचनजंगा के पास में क्या है? मकालू की जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है, यहाँ पे 8457 मीटर, 8457 मीटर, ये लगभग इतनी है, एकदम फिक्स नहीं है। फिक्स किसी भी की आपको नहीं मिलेगी, फिक्स आपको मिलेगी किसकी? माउंट एवरेस्ट की। इसकी हर बुक में 8848 ही मिलेगी माउंट एवरेस्ट की, लेकिन बाकी सबकी अलग अलग मिलेगी, ठीक है, इसको याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट पे आते हैं, कंचनजंगा की हो गई 8558 और मकालू की हो गई 8457। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे आते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? तो 8848 मीटर, 8848 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ गई अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो इनकी हाइट कितनी है? तो इनकी यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 80-72 किसकी है? अन्नपूर्णा जो चोटी है, ठीक। और धौलागिरी, जो धौलागिरी चोटी है महान हिमालय में, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी यहाँ पे है 81-72 मीटर, ठीक है, 8172 मीटर है किसकी? धौलागिरी की। और जो अन्नपूर्णा चोटी इसकी 8072 मीटर है केवल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। और फिर यहाँ पर है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। और फिर यहाँ पे कौन सी? कामेत। तो ये कामेत को याद रखना है, कहाँ पर आती है? ये उत्तराखंड में आती है, ठीक है, कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में, इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चीजें। अब इसको एक बात ध्यान रखना है कि आजकल ये जो चोटियां पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम क्या होगा, मतलब इनका क्रम जमाने के लिए दे देते हैं, ठीक है, पूर्व से लेके। तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है कि कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, फिर मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, उसके बाद नंदा देवी है, फिर कामेत है, उसके बाद फिर आ जाता है ये स्थल अलग जो पर्यटन स्थल आ जाता है। ये क्या है? पर्यटन स्थल है, ठीक है। ये दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ ये पर्यटन स्थल है और बाकी ये नदियों का उद्गम स्थल है, गंगोत्री और यमुनोत्री, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो महान हिमालय है ये लगभग आपको कंप्लीट हुआ। और अब इसकी औसत ऊंचाई आपको बता रहा हूँ महान हिमालय की। तो महान हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? तो वो है यहाँ पर 6000, ठीक है, यहाँ पर 6000 है। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिख दूं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? महान हिमालय की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूं हाइट,
और हाइट कितनी है 6000 मीटर। ये औसत ऊंचाई है, फिक्स नहीं है, ठीक है, औसत ऊंचाई है इसकी, किसकी, महान हिमालय की। मतलब कि ये वाला जो बीच वाला है, ये वाला जो हिमालय है, ये महान हिमालय है और इसी की हाइट कितनी है 6000 मीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये वाली चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, तो ये आपको मिलेगी लगभग में चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं चौड़ाई, और ये कितनी 120 से 190 किलोमीटर तक, 120 से 190 किलोमीटर तक चौड़ाई है, इसलिए यहाँ पे काय में आएगी, किलोमीटर में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई भी होगी और ये इसकी चौड़ाई भी हो गई, ठीक। तो इस तरीके से महान हिमालय हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं हम किसको, लघु हिमालय, ठीक है। अब किसके बारे में बात करेंगे, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है 100 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ की लेके ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी, अलग अलग स्थान पे अलग अलग मिलेगी, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हिमालय है इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं और लघु हिमालय भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सबसे सुहावना जो मौसम होता है और सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है यहाँ पर लघु हिमालय में, ठीक है। जितने भी लोग अधिकतर पर्यटन के लिए जाते हैं हिमालय में, वो कहाँ पर जाते हैं, तो वो जाते हैं यहाँ पर लघु हिमालय में, ठीक है। अब कौन कौन से पर्यटन स्थल है ये आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके पर्यटन स्थल यहाँ पे सबसे फर्स्ट बात करें तो मसूरी, ठीक है, क्या है मसूरी। तो मसूरी कहाँ पर है, तो मसूरी लघु हिमालय में ही है, ठीक है। उसके बाद में कुल्लू, ठीक है, कुल्लू। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे मनाली, ठीक है, लाहौल स्पीति। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब क्या है, ये है पर्यटन स्थल, कहाँ पर, लघु हिमालय में। ज्यादातर लोग 90% लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, तो लघु हिमालय में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये जो लघु हिमालय है इसको बोलते हैं हिमालय की जन्नत, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिमालय की जन्नत। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पर ये जो घाटियां हैं, ठीक है, कुछ घाटियां भी यहाँ पर है जिनको क्या बोलते हैं, दून, ठीक है, दून वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर आगे इसी हिमालय में अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे घास के मैदान भी मिलेंगे, ठीक है, चारागाह भी मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको क्या बोलते हैं, मैदान को घास मैदान, ठीक। तो इनको बोलते हैं यहाँ पर मर्ग, क्या बोलते हैं, मर्ग। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की बता रहा हूं मैं। तो जम्मू कश्मीर J&K, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को बोलते हैं मर्ग। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल, ठीक है। तो ये किसका है, उत्तराखंड, यूके में लिख रहा हूं, उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, यहाँ पर ये क्या है, यूके, मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, बुग्याल, उत्तराखंड में घास के मैदान बुग्याल, J&K में मर्ग। और मर्ग में कौन कौन से घास के मैदान, दो घास के मैदान को याद रखना अच्छे से। सबसे पहले सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो इस तरीके से सोना पे सोनमर्ग और ये गुलमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग और ये गुलमर्ग। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ अपना कंप्लीट क्या, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, तो ये मर्ग है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, इन दोनों के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। और कुल्लू मनाली घाटी या फिर कुल्लू मनाली या मसूरी, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है या फिर किस हिमालय का भाग है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ही बात याद रखना कि हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का ये भाग है, क्लियर। अब लास्ट में बात कर लेते हैं किसका, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबसे निचला हिमालय है और हिमालय का सबसे लास्ट वाला भाग है, मतलब चौथे नंबर का जो भाग है वो हिमालय है। वो कौन सा है, वो है शिवालिक हिमालय।
ठीक है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, 3-4 पॉइंट है केवल, ठीक है। 3-4 पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लें, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय को इसका अन्य नाम क्या है, निम्न हिमालय भी बोलते हैं इसको, निम्न हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, या फिर बाह्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। तीनों नाम इसके याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको नाम को बार बार पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सबसे नीचे वाला हिमालय शिवालिक हिमालय कौन सा है, सबसे लास्ट वाला हिमालय, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन सा है, ट्रांस है, फिर वृहद है, फिर लघु हिमालय, और यहाँ पे कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक सबसे लास्ट में आएगा ये वाला, ठीक है। अब ये हिमालय सबसे लास्ट में, मतलब से एक प्रकार से हिमालय की तली में आ रहा है, ठीक है, हिमालय की तली वाला भाग, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसको शिवालिक हिमालय बोला। और अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई की यहाँ पर बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर के लगभग मिलती है यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी, 50 किलोमीटर लगभग, ठीक है, लगभग इतनी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ये। और अब इसके बाद इसकी ऊंचाई की बात कर लें, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई आपको यहाँ पर मिलेगी लगभग 900 से 1200, कितनी, 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर। और ये चौड़ाई 50 किलोमीटर, चौड़ाई कहीं में रहेगी, 1 किलोमीटर में, ठीक है, और ऊंचाई कहीं में रहेगी, मीटर में रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजों को ध्यान रखना है। और अब फिर इसमें जो शिवालिक हिमालय है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये शिवालिक हिमालय में कई घाटियां पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर कई घाटियां आपको मिलती है देखने को, और उन घाटियों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे दून, क्या बोलते हैं, दून। तो इस तरीके से दून, जैसे कि यहाँ पे देहरादून बोलो या फिर हरिद्वार बोलो, ये जो दून और द्वार, ये क्या है, वहाँ की घाटियां हैं, कहाँ की, तो ये है शिवालिक हिमालय में, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय में दो चीजें हैं जो बहुत अच्छे से याद रखना, और इसी को घुमा फिरा के पूछते हैं, बाकी इसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं, ठीक है। तो देखो इन दोनों चीजों को देख लें अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके की बड़ी बड़ी क्या है, घाटियां हैं, ठीक है। और ये वाली जो घाटियां हैं इसी को क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और यहाँ पे दून के नाम से दो चीजें याद रखना है, कौन सी है, एक है देहरादून, देहरादून, और दूसरा है हरिद्वार, दूसरा कौन सा है, हरिद्वार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हैं शिवालिक हिमालय के सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दून, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी भ्रंश घाटियां भी यहाँ पर मिलती है, लेकिन वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो था मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, पूरा कंप्लीटली बता दिया, ठीक है। अब पूरे से की जो हिमालय है इसको एक बार और अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, और वीडियो को हो सके तो फिर से रिवाइज करके एक बार देख लें, ताकि आपको जितना भी डाटा मैंने अभी बताया है, ठीक है, वो पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने जो बताया पूरा, उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट पूरा समझ में आया होगा। काफी मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि हर स्टूडेंट को, हर एक दोस्त को इसका प्रॉफिट मिले, इसका फायदा उठा पाए और आसानी से समझ पाए। जितनी यहाँ पे आसानी से, बहुत आराम से मैंने एक एक पॉइंट पूरा बताया है, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी चीज रटने की कोशिश नहीं करना है ज्यादा। हाँ ये है कि जो हाइट वगैरह है ये रटना पड़ता है, लेकिन इसमें भी हाइट रटना किसकी है, माउंट एवरेस्ट की और कंचनजंगा की। उसके बाद में एक यहाँ पे K2 है, K2 की हाइट हालांकि मैंने लिखी नहीं है, इसकी हाइट है 8,611 मीटर, ठीक है। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, K2 की जो हाइट है ये कितनी है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 8611 मीटर, 8,611 मीटर, इतनी ये K2 की हाइट है, ठीक है। तो ध्यान रखें, और बस ये कि कंप्लीटली वीडियो को पूरा देखें शुरुआत से लेके एंड तक, स्किप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि स्किप करने से होता क्या है कि मान लो कि आप कहीं मूवी देख रहे हो और मूवी को आधा घंटा देखा, उसके बाद आधे घंटे का आपने काट दिया और उसके बाद आप देखोगे तो किसी भी प्रकार कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही इंजॉयमेंट होगा आपका, और ना ही वो चीजें समझ में आएगी कि हुआ क्या था, ठीक है। तो इसलिए पूरा तरीके से देखें बिना स्किप किए, और चैनल पे यदि तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कंटिन्यू इस टाइप की वीडियो आपको मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।